नाज़रीन, आज का मैसेज पुलिस वालों की इज़्ज़त करें क्योंकि ये इज़्ज़त के काबिल हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर पुलिस वाला या हर वर्दी वाला इज़्ज़त के काबिल है। कुछ लोग हैं जिनको आप छोड़कर, लेकिन जो लोग इज़्ज़त के काबिल हैं उनको ज़रूर इज़्ज़त दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाहिद राव और हाजिर हूं आपके खिदमत में लेकर आया हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कहानी वर्दी की। नाजरीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ना सिर्फ शहीद के बेटे बल्कि शहीद के पोते भी हैं। उनसे मुलाकात करवाने से पहले आइए देखते हैं एक छोटा सा पैकेज। बात हो रही है शहीद डीएसपी कासिम अली खान की, जो सांगड़ में 25 मई 1961 में पैदा हुए। आपका पूरा नाम मोहम्मद कासिम अली खान था। 5 मई 1980 शहीद कोटा पर बतौर एएसआई अपने वालिद लाल खान गौरी के कोटे पर भर्ती हुए। आपका शुमार ऐसे अफसरान में होता था जो मातहतों की परेशानियों को अपनी परेशानी तस्वुर करते थे। अपने जेरे असर मातहत पुलिस वालों के लिए निहायत जज्बाती थे। 15 अगस्त 2007 के दिन सुबह एक रिपोर्ट आई कि सफारी पार्क के पास माधोगोड के इलाके में एक एएसआई डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुआ है। फौरन जाए वकुआ पर रवाना हुए। हालांकि इस वक्त तक ड्यूटी पर उनका अपना ड्राइवर नहीं पहुंचा था और डीएसपी कासिम गौरी खुद गाड़ी चलाकर कराची के इलाके सफारी पार्क के पास माधोगोड पहुंचे। अपने गनमैन से एसएमजी ली और जायजा लेने लगे कि वो एएसआई कहां मौजूद है। अभी आप थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि आप पर फायर हो गया और गोलियां आपकी छाती पर लगी। मजबूरी तौर पर आपको 10 गोलियां लगी, जिसमें से 9 आपके सीने में लगी, जबकि 10वीं गोली आपको छूती हुई गुजर गई। आपने 15 अगस्त 2013 जायवुका पर ही जामे शहादत नोश किया और आपको डिफेंस फेज 7 एक्सटेंशन के कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि सिंध पुलिस में ऐसे अफसरान भी हैं जो अपने मातहतों का अपनी जान की तरह ख्याल रखते हैं। डीएसपी कासिम गौरी और एएसआई के चारों कातिलों पर इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में मुकदमा चलाया और 2019 में चारों दहशतगर्दों को उम्र कैद की सजा दी गई। फेस टीवी को आज एक खास मौका मिल रहा है कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है जो अपने शहीद दादा और वालिद के विरसे के अमीन हैं और अनकरीब पुलिस में शामिल होने की तमन्ना भी रखते हैं। नुमान की आमद हमारे लिए किसी सूरत किसी एजाज से कम नहीं है। फेस टीवी की जानिब से आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जी तो नाजरीन, आपने पैकेज देखा। हम खुशामदीद कहते हैं नुमान गौरी को, जो दादा लाल खान गौरी के पोते और शहीद डीएसपी कासिम गौरी के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया। नुमान, कुछ बताएं वाले साहब के बारे में। मैंने मतलब कुछ इनके बारे में जो पता किया, पढ़ा, वो ऐसा था कि वो अपने मतलब बेटों की तरह, अपने अफसर जो ऑफिसर्स थे वो उनको अपने बेटों की तरह रखते थे। जैसे एक एएसआई का कहीं पर कोई इशू हुआ था तो वो वहाँ चले गए थे। बिल्कुल। ये तो जैसे उस दिन की बात है जिस दिन उनकी शहादत हुई। अच्छा। तो शहादत वाले मुकाम पे जहाँ पे उनको एक रूटीन कॉल जैसे आती है, एक पुलिस ऑफिसर कोई रिपोर्ट आती है, कॉल आती है, वायरलेस पे मैसेज आता है, तो ऐसे ही एक आया कि एक जो है आपका सिपाही वहाँ पे ज़ख्मी हुआ है, तो आप जो है देखें इसको मसले को। तो बजाय इसका कि आप किसी और को फ़ोन करते या कुछ करते, आप फ़ौरन आपने ड्रेस पहना है अपना वर्दी की और आप गाड़ी की तरफ गए, तो ड्राइवर आपका पहुँचा नहीं था। अच्छा। तो ड्राइवर पहुंचा नहीं था, तो क्योंकि ड्यूटी का एक टाइमिंग होती है, चेंज होती है, तो ड्राइवर पहुंचते उन्होंने उसका वेट ही नहीं किया। वो खुद ही ड्राइव करके चले, खुद ही गाड़ी, गनमैन उनका मौजूद था इत्तेफाक से, उसको साथ लिया और वो एक ही एसएमजी उसकी जो गनमैन की उस पर उसकी थी, उसी में बैठा फौरन। जानते थे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, उसके बावजूद विदाउट नफरी और मतलब इतने बहादुर थे कि वो ऐसे ही। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी डर खौफ तो था ही नहीं किसी भी चीज़ का। मतलब वही एक उनका ये मतलब आप ही कह लें एक इंस्टेंस था उनका पक्का, इस पे वो रहते थे कि कभी भी जो है ना, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। तो वो कहते थे कि जो मसला है उसको तो फेस करना है, और आपको पता है पुलिस का तो काम ही यही है, कोई भी मसला हो तो पुलिस ने तो वहाँ पहुँचना है। अगर मैं अभी लास्ट प्रोग्राम में यही कह रहा था कि अच्छा, जहाँ पर जो है सब भागेंगे वहाँ पर पुलिस को जाना है, मतलब कुछ भी है सबसे पहले पुलिस पहुँचेगी। बिल्कुल,
तो वही ये यहाँ सिचुएशन भी देखें आप, यही है कि बिल्कुल, अब वहां पर फायरिंग हो रही है जी, जो शख्स जा रहा है उसको अगर अल्लाह ना करे गोली लगेगी तो वो मौत के मुंह में चला जाएगा, वो अल्लाह माफ करे मर भी सकता है, लेकिन ये जानते हुए एक इंसानी नेचर है कि मौत से ना डरते हुए वहां पहुंच जाना, तो बहुत बड़ी बात। मौत से ना डरना तो था, और उसके अलावा देखें मरना तो बाद में आता है, बंदा जख्मी हो सकता है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना। तो इस तरह का, लेकिन इस तरह का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि वो कहते थे अगर आप डरोगे तो आप ये नौकरी नहीं कर सकते, बेशक फिर पुलिस में नहीं आते आप। हाँ, फिर वो डर नहीं होता कोई। और जैसे ही उनको पता चला तो आप जज्बाती हो जाते थे। कभी भी आपको ऐसी मालूमात मिलती थी ना कि भाई मेरे सबऑर्डिनेट को कुछ हुआ है, या उसके बाद वैसे भी कोई अगर पर्सनल मतलब ख्याल रखते थे अपने, जो भी ऑफिसर्स थे, सिपाही थे जो उनके साथ होते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे। जी, हमें तो खैर बहुत सी जैसी चीज बातें नहीं पता होती थी, बाद में ही उन लोगों ने ज्यादा बताई। तो डेफिनेटली फोर्स के लोग ज्यादा जानते हैं, क्योंकि टाइम अपने देखें, अगर वर्दी जिसने पहन ली है वो अपने घर वालों को टाइम नहीं दे सकता, ये तो एक अच्छा इस बात से मैं थोड़ा सा करूँगा, अगर देना चाहे ना तो दे सकता है। अच्छा वो पॉइंट, हाँ, वो वाले साहब का ये था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब रमज़ान होते थे तो जाहिर है हर बच्चों की यही ख्वाहिश होती है कि वालिद उनके साथ बिल्कुल सहरी ना करे तो अफ्तार तो जरूर हो। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा मौका हो, कभी कभार कोई ऐसा वाकया मुश्किल हो गया होता था, लेकिन अगर उसके अलावा देखा जाए तो वो लाजमी जो है पहुंच जाते थे अफ्तारी के टाइम पे, अफ्तारी हमारे साथ करते थे, कहीं भी वो पहुंचते थे, और उसके बाद फिर वो तरावी का होता था, अपने ड्यूटी पे दोबारा निकल जाते थे। इसी तरह सहरी के टाइम पे भी आते थे, कहीं से भी आते थे, कैसे भी आते थे। अच्छा, सहरी भी मतलब घर पे माशाल्लाह करते थे, पहुंच के करते थे। मतलब सहरी भी उन्होंने क्या करनी होती थी, बस थोड़ा सा ही, बस चाय और हल्का सा कुछ कर लिया तो ठीक है, बाकी फिर पूरा दिन ऐसे ही मतलब। अच्छा, बतौर वालिद कैसे थे, मतलब किसी कोई ख़ास चीज़ का शौक़ रखते थे, खाना खाना, या मतलब क्या ज़्यादातर घर में क्या मसरूफियात आती थी जब आप लोगों के पास आते थे? देखें बाहर तो वो एक बहादुर ऑफिसर थे, घर के अंदर दाखिल होने के बाद वो कैसे थे? घर के अंदर जब आ जाते थे तो पुलिस के जो मामला थे उसको बाहर छोड़ के ही आते थे, मतलब उधर दहलीज से पीछे उसको छोड़ा? बिल्कुल, उसको बाहर छोड़ के आते थे। कभी उनके चेहरे पे ऐसा नहीं होता कि अगर किसी मसले में परेशान है तो उसका जो है घर पे इम्पैक्ट पड़ा हो। घर पे आए हैं अगर, जैसे उसका रिएक्शन ही नहीं है, मतलब बिल्कुल जीरो। बिल्कुल जीरो। छोटी बहन ने बोलते कि बाबा मुझे घूमने जाना है, अगर टाइम है तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद टाइम मिलता था तो फिर वो उसके बाद आके ले जाते थे, और अगर लेके निकल जाते थे तो फिर जाहिर सी बात है कि पुलिस में स्वतः फोन आता है, बीच में से छोड़ के भी चले जाते थे। बेशक काफी जगह ऐसा हुआ है कि हम लोग वहाँ पर हैं, फिर वो निकल गए हैं, तो फिर वो ये चीज़ तो हमने बचपन से ही देखी है। अच्छा, उनकी पर्सनल राय क्या थी पुलिस के बारे में, मतलब वो क्या सोचते थे कि पुलिस जो है वो कैसी है, हमारी पुलिस कैसी है? पुलिस को कहते थे कि ना सहूलतें और मिलनी चाहिए, जैसे ना कोई भी हो किसी भी किस्म की, लाइक अगर किसी के साथ कोई मसला हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वो देखते थे किसी के साथ कोई, मतलब जैसे हॉस्पिटल्स का है पुलिस के लिए, या कोई और सहूलत जैसे आर्मी जी बिल्कुल, वो हाँ आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को मिलती है, स्कूल वगैरह है इस तरह, अब पुलिस को नहीं मिलती। लेकिन अभी रिसेंटली ये मामला शुरू हुआ है तो अल्लाह करे आगे ये चलता भी रहे। तो इस तरह की वो कहते थे सहूलतें नहीं है, लेकिन पुलिस का ये कहते थे कि मतलब बहुत पसंद थी उनको अपनी नौकरी, मतलब 24 घंटे में से आप समझ लें 24 घंटे वो ड्यूटी करना पसंद करते थे। अगर घर का कोई काम आए तो ठीक है, कर लिया तो ठीक है, और हर किसी के लिए अवेलेबल होते थे, चाहे उनके दोस्त हों, चाहे मेरे दोस्त का दोस्त हो, चाहे किसी और का, कोई भी चला जाए बस उसका नाम ले और वो उसकी सपोर्ट करते थे, मतलब काम उसका जो भी होता था करवा देते थे। अच्छा, लास्ट वाले साहब से जब बात हुई हो, जैसे शहादत से कुछ टाइम पहले या मुलाकात, कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने कही हो, जैसे मैं मतलब एक नॉर्मल बंदा अगर ये सोचता है कि जिस तरह एक नॉर्मल आदमी को पता होता है कि जी मेरा टाइम आ गया है, तो उनको भी कुछ ऐसी उन्होंने कभी आपसे बात की लास्ट मूवमेंट में आपसे जब कभी मुलाकात हुई? बिल्कुल इस तरह का है कि जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई तो उसके बाद तो वो मतलब मोस्टली उनको पता था कि अभी ये जब तक अपना काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो अपने साथ ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे, मतलब टाइम दें, मुझे साथ ले जाते थे, हम लोग साथ देख लेते थे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो होता ये था कि कोई भी वाक़यात होता था, कुछ भी होता था, किसी का हो गया तो उस वक्त तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जैसे ही मतलब ये नहीं चाहते थे कि प्रेशर भी आ जाए बच्चों में, तो जब ऐसा कोई मौका देखते थे कि इजी मूड में बैठे बात हो रही है तो कहते थे बेटा कभी कुछ हो जाए मुझे ऐसा पता नहीं है, नौकरी ऐसी है, किसी भी वक्त कुछ हो जाए तो ऐसा कर लेना, लाइक घर वालों को देख लेना, अपने ये कर लेना, और ये नहीं कि दूसरे अपना लग जाओ, और मतलब बता देना गलत काम। तो आप अगर आप वाले साहब का पूछेंगे तो जैसे होता है ना, आपने देखा अक्सर लोग छालियाँ खाते हैं, पान गुटखा, कोई वाले को आदत नहीं थी। तो इवन मुझे तो आप छोड़ ही दें, मेरे मतलब कज़न वगैरह भी, वो भी उनकी वजह से कोई नहीं खा सकता था,
तो ऐसा भी नहीं करने देते, बहुत ख्याल रखते थे सबका, उनको भी बच्चों की तरह रखते थे, उनके लिए भी ऐसा ही था कि जैसे उन फादर चले गए। नाजरीन, बातों का सिलसिला अभी जारी है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, बातों का सिलसिला अभी जारी है। नुमान गौरी साहब, आपके जो दादा थे वो सिंध पुलिस के पहले शहीद थे, तो दादा के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ हमें बताएं कि कैसे थे वो, क्या हुआ था, कहाँ पर थे पहले? जैसे आपने मुझे बताया था कि ब्रिटिश पुलिस में, ब्रिटिश आर्मी में था। जी, यस। एक्चुअली दादा की तो शहादत मेरी पैदाइश से पहले ही हो गई थी, क्योंकि वो 71 की वॉर में शहीद हुए थे। अच्छा, ओके। और पहले शहीद थे वो? जी, सिंध पुलिस के पहले शहीद थे। तो दादा पहले ब्रिटिश आर्मी में थे, उसके बाद जो है जब पाकिस्तान बना तो यहाँ आ गए, यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन कर लिया। फिर 65 में जो जंग हुई थी, पाक इंडो वॉर, उसमें वो गाजी रहे थे। ज़बरदस्त। और इसी तरह वो फिर अपना 71 की जब वॉर हुई उससे पहले वो रिटायर हो गए थे, फौज से जैसे रिटायर हो जाते हैं उसके बाद से वो पुलिस में आ गए थे। वो जो ट्रांसफ़र करा लेते हैं। जी जी। तो वो फौज में आ गए थे, लेकिन जज्बा तो था बेशक। तो वो मुसलसल जो है खतूत लिखते रहते थे अपने ऊपर के भाई अगर कोई भी हो, हाँ तो मुझे कभी भी अगर ऐसा मौका आए तो जाना है। और ये वो जब 71 की वॉर हुई तो पुलिस से भी बुलाया, आपको पता है कि काफ़ी बिल्कुल लंबी चली थी वो, तो उसमें बुलाया पुलिस से, तो ये गए। तो वहाँ पे जो है 71 की वॉर में जो है ढाका के मुकाम पे शहीद हुए। आज भी जो है सिंध पुलिस में जो है सिंध पुलिस लाइन सांगड़ में उनके नाम पे यादगार ग्राउंड है, और इसी अपना वहाँ पे आप जाएंगे तो फर्स्ट नेम उनका लिखा हुआ है। अच्छा नुमान साहब, कैसा फील होता है? प्राउड फील होता होगा, दादा भी माशाल्लाह शहीद हैं और एक बड़ा मकाम के सिंध पुलिस के पहले शहीद, और वालिद साहब भी शहीद, तो आपको कैसा फील होता है? मतलब घर वाले क्या कहते हैं कि जी सिंध पुलिस से दूर रहो, या कहते हैं कि नहीं? पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ, जब होश संभाला, जब पता चला शहादत का रुतबा क्या होता है, तो बहुत फख्र महसूस होता था। जब किसी को बताते थे, छोटे थे आपको पता है, तो किसी को बताते थे कि भाई मेरे दादा शहीद हुए थे वॉर में, तो रिस्पेक्ट मिलती थी, प्राउड फील होता था, प्राउड मोमेंट होता था। लेकिन जब बड़े होने के बाद जब ये बाबा की हुई शहादत, तो उसके बाद जो खुसूसी तौर पर सब लोगों से इज़्ज़त मिलती है, सब जगह डिपार्टमेंट से बहुत इज़्ज़त मिलती है। कहीं जाएँ तो आपको पता है कि मतलब अफसरान खड़े होकर मिलते हैं, कोई भी बात हो, कोई भी मतलब आप सिर्फ हम मतलब बैठ के चाय पीते हैं उनके पास, वो बंदे चाय लेंगे, आप क्या लेंगे, खाना पूछते हैं, जो भी अब जो भी करें, खुद खा रहे होते हैं तो वही मतलब ये नहीं देखते वो कि ज़्यादा खाना है कम है, वो आप हमें पेश कर देते हैं कि भाई ये शहीद का हुआ है। देखें, ये रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, दादा की कोई बात, जैसे हमारी जब एक नॉर्मल डिस्कशन हो रही थी, आपने मुझे बताया था। अच्छा, दादा की वो जो एक बात है जो मुझे अभी रिमाइंड हुई थी, रिकॉल मैंने किया उसको, तो दादा जब ये यहाँ पे जब पाकिस्तान बन गया था तो वहाँ से ये पाकिस्तान आर्मी में आ गए, तो जब वापस गए अपना कुछ जाहिर सी बात है वो अपने मामलात वहाँ एंड करने होते हैं, वहाँ बताना होता है कि जी बिल्कुल, तो वो वरना वो यहाँ का समझ लेते हैं, मतलब उस वक्त आपको पता है मामलात कैसे थे पाकिस्तान इंडिया, बिल्कुल कि वो समझ लेंगे भाई तो इधर का है, तो अभी भी वही है इधर का है या उधर का। तो एंड करने गए थे तो हुआ यूँ कि वो वहाँ पे उन्होंने रोक लिया, और यहाँ पे पाकिस्तान वाले बोल रहे कि भाई वहाँ चला गया, ये ऐसा ना हो कि अब ये वहाँ से जी इंफॉर्मेशन लेने यहाँ पर आ जाएगा, तो मतलब वो बीच में तो वो उन्होंने वहाँ कर लिया था। तो किसी तरीके से वो वहाँ से जो है अपने आप को वहाँ से निकाल के लेके आए यहाँ पे। अब यहाँ जब आए वापस तो वो उन्होंने दादी को बोला कि भाई मैं जो हूँ अभी आ तो गया, अब मुझे यहाँ पे बुलवाया है, अब पता नहीं अब मुझे यहाँ पे जेल हो जाए कितने साल की या क्या हो जाए, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है कि मैं क्यों गया था। वो तो अपने पर्सनल दादी असल में दादी को ही लेने गए थे। अच्छा हाँ, तो दादी को लेने गए थे, जाहिर सी बात है वो वहाँ थी, ये पहले आ गए थे, इन्होंने जाहिर सी बात है यहाँ पहले अपना रोजगार किया, इंसान की ब्रेड एंड बटर का सोचता है, तो ये दादी को लेने गए थे वहाँ पे। जब वापस आए तो उन्होंने दादी को 1 महीने का तकरीबन जो है सामान वगैरह घर में डलवा के दिया, राशन, और कहा कि अब मैं गवाऊँ और जो भी है ये कुछ पैसे हैं आप देख लेना, बाकी बच्चे ज़्यादा छोटे तो नहीं थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, तो क्योंकि सारे सब पढ़ने स्कूल वगैरह ही जाते थे। वो जो मारने वाली बात है वो मैं जानना चाह रहा हूँ जी, तो वो दादा जो है वो उन्होंने गए वो उनकी तरफ अपने जो ये
ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स थे, उनके पास गए तो उनको बताया कि, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने तो बल्कि इज्जत दी कि भाई इतना आपने जो है, हाँ। इस टाइम पे आपने रिस्क लिया और ऐसे आप लेके भी आ गए, हाँ। वहाँ आपको रोक नहीं लिया गया, बहुत अच्छा हुआ ये वो, तो उसका जो है उसका बेनिफिट मिला। और जो बात आप ये पूछ रहे हैं वो मुझे याद है कि जैसे जिस ईयर में दादा शहीद हुए 71 में, उसी ईयर में जो मेरे चाचा हैं जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे वो भी शहीद हुए हैं। तो वो 71 में उनकी पैदाइश हुई थी। तो जब वॉर के लिए दादा जा रहे थे तो उन्होंने, दादी बताती हैं और फैमिली मेम्बर्स बताते हैं कि वो गए उनके पास दादा और ऐसे उसको जो है बच्चे को ऐसे 1-2 लगाए, बोला कब बड़ा होगा, मैं कब तुझे मार सकूंगा, डांट सकूंगा, पता नहीं मैं खेल भी सकूंगा कि नहीं, वापस आता हूँ नहीं आता हूँ। मतलब उनको ऑलरेडी ये एक आइडिया था। ये शहीद के लिए अल्लाह उनसे कहलवा देता है अल्फाज से। मोस्टली हमने तो अपनी फैमिली में ही देखा है, पहले दादा को देखा, फिर वालिद को देखा, फिर चाचा को देखा, इनको हमने यही देखा कि इस तरह के अल्फाज ही कह जाते हैं जाने से पहले। तो मतलब उनको पहले से ही पता हो जाता है कि अल्लाह ताला पहले से उनको। अच्छा, शहादत के लिए क्या मतलब जज्बा रखते थे, क्या सोचते थे कि ये अगर मिल जाए, या ऐसा कभी बात हुई कि अल्लाह ताला हमें जो है ये मकाम दे दे, जो जिस तरह वालिद साहब ने कभी कहा हो, क्योंकि देखें आप दादा के बारे में तो नहीं जानते होंगे, लेकिन वालिद साहब ने कभी कहा हो कि अल्लाह ताला जिस तरह मेरे वालिद साहब को शहादत का रुतबा दिया मुझे भी मिल जाए। ऐसे कभी फैमिली में तो नहीं बैठ के ये बात करते थे वो, मतलब हमसे नहीं करते थे, लेकिन उनके दोस्त वगैरह बताते हैं हमें, तो बस ये बात जरूर कहते थे कि अपना देखो जाना तो सबने, अगर कोई इस इज्जत से चला जाए तो क्या बुरा, तो आज तक उनको याद रखा जाए तो ये। अच्छा, फादर मतलब कोई ऐसी बात जो फादर की आप भूल ही नहीं सके, मतलब जैसे होता है कुछ चीज़ें आपकी नज़रों में रह जाती हैं, तो कोई ऐसी बात जो वालिद साहब की आपको याद रह गई हो? वालिद साहब की ऐसे तो बहुत सी बातें, क्योंकि मतलब जॉली पर्सन थे, मजाक करना, खेलना, और अगर जहाँ सख्ती करनी है वहाँ करना। तो जब भी उनको मैं मतलब वो बातें सिखा देते थे कि बेटा ज़िंदगी में जो है अपना हर चीज़ जो है ना, मतलब एकदम नहीं मिल जाती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उनकी अपनी मिसाल सामने थी, लेकिन अपनी नहीं देते थे, हमेशा अपने वालिद की ही देते थे कि वो कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, मतलब ब्रिटिश आर्मी, फिर अपना पाकिस्तान आर्मी, फिर पुलिस, इसी तरह मेरे ताया भी फिर फौज में थे 71 की वॉर के, वो भी गाजी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ताया नेवी में भी रहे हैं, तो हमारी फैमिली में टोटली फोर्स है। और आप लोग, अभी मेरा एक कज़न स्क्वाड्रन लीडर है एयरफोर्स में, और भी कुछ है रिश्तेदार जो पुलिस में है। अच्छा, वालिद साहब जो है कभी ऐसी नसीहत की हो कि बेटा आपने ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है, किसी को कोई मतलब कभी दुख नहीं देना, किसी को ऐसी कोई कभी ऐसी नसीहत की हो? नसीहत करना और प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है ना, तो वो प्रैक्टिकली करके दिखाते थे। फिर कहते थे कि देख, अब मैं आपको बताता हूँ, जब वो घर आते थे तो उनके साथ उनके गनमैन ड्राइवर होते थे, तो वो खुद अंदर खाना खाए ना खाएं, लेकिन वो जैसी गाड़ी रुकती थी बोलते थे खाना दे दो इनको। खुद अक्सर नहीं खाते थे, अक्सर मतलब मौका नहीं, मतलब वो फोन पे बात कर रहे हैं या हमसे बात कर रहे हैं कुछ भी, खाना बोले इनको खाना दे दो, क्योंकि दोबारा पता नहीं होता कब कॉल आ जाए, फिर चले जाना पड़ता, भागना पड़ता था फौरन। तो एक पुलिस वाले की लाइफ तो ऐसी होती है कि मतलब अगर आए घर, वो अब ये नहीं पता कि 1 मिनट घर में है या 1 घंटा, ऐसा ही है, कॉल कभी भी आ सकती है। और आपको पता है कितने मामला पुलिस के चल रहे होते हैं, किसी भी मसले के लिए जाना पड़ सकता है, कहीं भी कोई इवेंट हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा। अगर अल्लाह ताला ने कभी आपको मौका दिया ऐसा, तो आप क्या इंशाअल्लाह कभी भी अल्लाह इस राह के लिए चुनेगा तो हाजिर हैं, और इसके लिए अल्लाह ही चुनता है, इंसान अल्लाह ताला चुनता है। अच्छा, वालदा देखें, ससुर उनके शहीद, शौहर शहीद जी, तो एक माँ जो है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं अल्लाह ताला। तो माँ भी मतलब उन्होंने माँ को इसीलिए पॉइंट आउट किया कि वो बहुत मोहब्बत करती है। बिल्कुल सही है। तो आप कि वालदा क्या कहती हैं कि आप जाएं पुलिस में, मतलब उनका जज्बा क्या है? मैंने जब वालिद की शहादत हुई तो 40वां होते ही अप्लाई कर दिया था, वालिदा से इजाज़त लेके, और वो रेडी थी, और मतलब उससे पहले ही कह रही थी कि कर दो, कोई वो नहीं है। अच्छा, मतलब वो बिल्कुल रेडी हैं, और मतलब इतना सब होने के बाद भी वो ये कहती हैं कि जी कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। इवन मेरी वालिदा गुजरी, जैसे मेरी चाची हैं या उनके बच्चा है या कोई और कज़न है, आप किसी से भी पूछेंगे ना, वो रेडी है। आप उसको बोलेंगे मतलब आना है पुलिस में और इस तरह, मतलब सबको पता है क्या मामला चलते हैं, वो रेडी हैं, वो कहेंगे कोई नहीं, हम तैयार हैं। नोमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने आपका बहुत टाइम लिया। आपको बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा कि इनके जज्बात कहीं भी कम नहीं है, इनके ही नहीं, इनके घर वाले भी यही चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला इनको मौका दें तो ये भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि
इनके दादा और इनके वालिद साहब ने अपनी जान का नजराना पेश किया इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए और इस मुल्क में रहने वाले आप और मेरे लिए। नाज़रीन, आज का मैसेज पुलिस वालों की इज़्ज़त करें क्योंकि ये इज़्ज़त के काबिल हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर पुलिस वाला या हर वर्दी वाला इज़्ज़त के काबिल है, कुछ लोग हैं जिनको आप छोड़कर, लेकिन जो लोग इज़्ज़त के काबिल हैं उनको ज़रूर इज़्ज़त दें। मैं था आपका होस्ट जाहिद राव और ये है प्रोग्राम कहानी वर्दी की। पाकिस्तान जिंदाबाद।